नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एवं भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के अध्यक्ष व खजुराहो सांसद विष्णु दत्त शर्मा ने भाजपा प्रदेश मीडिया सेंटर में भाजपा का संकल्प मोदी जी की गारंटी 2024 का विमोचन कर पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस अवसर पर चुनाव प्रबंधन समिति के प्रदेश संयोजक हेमंत खंडेलवाल एवं प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष ऊषा अग्रवाल उपस्थित रहे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा, अगले 5 साल की मोदी की गारंटी का संकल्प पत्र है। 10 साल के संकल्प गारंटी के साथ पूरे किए लोगों के सुझावों के आधार पर संकल्प पत्र तैयार हुआ। मध्य प्रदेश में 1100 स्थान पर सुझाव लगाई गई थी। 26,000 सुझाव मध्य प्रदेश के लोगों ने दिए। पूरा संकल्प पत्र गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी के विकास के लिए समर्पित किया है। बीजेपी के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए समर्पित संकल्प पत्र 70 साल से ऊपर बुजुर्गों को आयुष्मान में 5 लाख तक का कर ये मध्य प्रदेश के चिकित्सा प्रकोष्ठ ने सुझाव दिया था। 3 करोड़ गरीबों को आवास, सीए कानून को लागू किया जाएगा। 1 नेशन 1 इलेक्शन लागू करने के संकल्प को पूरा करेंगे। ऊर्जा के क्षेत्र में देश को सूर्य घर योजना से आत्मनिर्भर बनाएंगे। एक देश एक चुनाव, फसलों में एमएसपी, वंदे भारत ट्रेन, ई श्रम योजना, सूर्य किरण योजना, 3 करोड़ नए आवास जैसी कई महत्वपूर्ण काम करने का संकल्प लिया है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी डी शर्मा का बयान, संकल्प पत्र विकसित भारत के लिए बीजेपी ने लॉन्च किया है। संकल्प पत्र को 2047 के विकसित भारत के लिहाज से बनाया गया है। नमो ऐप और लोगों के बीच सुझाव पेटी से मिले सुझावों से बनाए। एमपी में 1100 जगहों पर लगाई पेटियों से 26,000 सुझाव मिले थे। मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण सुझाव इस संकल्प पत्र में जोड़े गए हैं। मोहन यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आमतौर पर पार्टी पहले घोषणा पत्र देती थी, लेकिन पार्टी ने इसका नाम बदलकर संकल्प पत्र किया है। संकल्प वो होता है जो पूरा किया जाए। एमपी सरकार भी मोदी जी के संकल्प पूरा करेगी। शिवराज सिंह जी की अगुवाई वाली पूर्ववर्ती सरकार ने भी सभी संकल्प पूरे किए। हम भी इन संकल्पों को आगे बढ़ाएंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बयान, मोदी जी ने 10 साल में सरकार के जरिए देश का विश्वास जीता। आमतौर पर पार्टी घोषणा पत्र जारी करती है, लेकिन मोदी जी ने संकल्प पत्र नाम दिया। मोदी जी की गारंटी पूरी होने की गारंटी। 10 साल में जिस काम को एमपी सरकार को मिले हैं, उन्हें प्रदेश में पूर्व के सीएम शिवराज जी के समय काफी हद तक काम हुए हैं। अब हम भी उन कामों को पूरा करने का काम कर रहे हैं। पीएम आवास ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जान फूकी। टूरिज्म और हेरिटेज को भी एमपी में बढ़ावा मिला। बाबा महाकाल के महालोक के बाद धार्मिक पर्यटन में भी एमपी ने छलांग लगाई है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के टूरिज्म की खूब संभावना है। संकल्प पत्र में हमने टूरिज्म को बढ़ाने का संकल्प लिया है। मेडिकल टूरिज्म को बढ़ाने से भी डेवलपमेंट और रोजगार बढ़ेंगे। भोपाल से न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। इसीलिए हमने एयर एम्बुलेंस की बात भी कही थी कि ये एयर एम्बुलेंस, उसमें आयुष्मान योजना के माध्यम से प्रदेश की आबादी में लगभग 8.5 करोड़ में से 4 करोड़ आयुष्मान के कार्ड हमने बनाए हैं। उसी में एयर एम्बुलेंस भी जोड़ करके हमने बात कही। मैं चूँकि इसकी संकल्प समिति का भी सदस्य रहा और पूरे देश ने इसको बहुत अच्छा निर्णय है। गरीब व्यक्ति कोई हॉस्पिटल में बीमार हो जाए और डॉक्टर और कलेक्टर दोनों डिसाइड करें कि इसको और उच्च चिकित्सा की या गुणवत्तापूर्ण कहीं किसी केंद्र पे ले जाने की जरूरत पड़ेगी, तो उसमें हम अपने उस आयुष्मान के कार्ड के माध्यम से निर्णय माननीय मोदी जी ने इस संकल्प पत्र में और जुड़वा दिया कि 70 साल से ऊपर वाले, अभी तक तो गरीबी रेखा वालों को इसमें आयुष्मान का कार्ड मिलता है, अब गरीबी रेखा भी है, मध्यम भी है और मध्यम से ऊपर वाले भी, जो एक तरह से हम मान के चलते हैं भले वो किसी भी श्रेणी के हो, उनको भी इस दायरे में लाने का संकल्प लिया है। ये एक तरह से अविश्वसनीय जैसा है कि हम कौन सा सेक्टर छोड़ रहे हैं। सभी के लिए अगर ये संकल्प ले रहे हैं तो ये वाकई सबसे बड़ा हमारा एक निर्णय मुझे लगता है कि ये किया गया है। इसी के साथ साथ आप अगर लाइन से देखेंगे तो एजुकेशन, युवा, एक एक करके जितने प्रकार की बात कही है, खास करके जो 4 जातियां बताई मोदी जी ने, वो चारों जातियों को इसमें संकल्प पत्र के माध्यम से सबके जीवन में बदलाव लाने के लिए संकल्प लिए। अभी तक तो हम स्मॉल स्केल 3 श्रेणी में, लेकिन रोजगार परक उद्योग, जिन उद्योगों के माध्यम से केवल सेल्फ हेल्प ग्रुप नहीं, ऐसे बड़ी इंडस्ट्रियां जिस इंडस्ट्रियों के माध्यम से भविष्य में रोजगार के लिए ही खड़ी की गई। आमतौर पर मशीनीकरण के युग में मशीनों के आधार पर प्रोडक्शन निकालना और प्रोडक्शन के आधार पर कमा के ले जाना। हम कल्पना करें कि ये वो दौर था जब दौर में गणेश जी भी चाइना बनाने लग गया था। हमारे अपने घरों के अंदर मूर्ति पूजा के लिए भी हमारे लिए अपने यहाँ ये जो नया बदलाव आया संकल्प पत्रों के बलबूते पर, दुनिया का सबसे बड़ा खिलौने बनाने वाला देश अगर कोई हो गया, नंबर 1 पे भारत आ गया, तो ऐसे में हमारी संभावना भी खुलती है। इसी प्रकार से चिप के मामले को लेकर के भी
जो कल्पना तो अत्याधुनिक तकनीक का भी इस्तेमाल करते हैं, और जिस ढंग से हमारी खास करके जबलपुर की सैन्य शक्ति के साथ वहाँ इंडस्ट्रियाँ हैं जो आर्मी के हथियार बनाती है, तो भविष्य को लेकर के हर सेक्टर में संकल्प पत्र के माध्यम से देश के स्वाभिमान का भी ध्यान रख रहा है, रोजगार का भी ध्यान रख रहा है, ध्यान रखा है। एक तरफ हमने कहा कि हम अमेरिका, इंग्लैंड और इनकी ग्रोथ को देख करके चल रहे हैं, लेकिन ये जो अर्थव्यवस्था का तीसरा पक्ष लेके चल रहे हैं, इस आधार पर अपने मध्य प्रदेश का भी हमने 4.5% से बढ़ा करके 9% का जो टारगेट लिया। मुझे लगता है संकल्प पत्र में बहुत सारी गुंजाइश हमारे लिए भी निकलेगी, जो एजुकेशन से लगा करके जैसे सैटेलाइट टाउन की बात इसमें जोड़ी गई है। तो शहर का जो शहरीकरण बढ़ रहा है, तो केवल शहर में गरीब लोगों के लिए उनकी जो झुग्गी झोपड़ी है उनका निदान भी इसमें खोजा गया है कि झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए योग्य प्रकार के आवास बना करके उनको दे करके एक तो शहर का सौंदर्यीकरण भी करा जाए, इसी प्रकार से सैटेलाइट टाउन के डेवलपमेंट के माध्यम से सभी सर्व सुविधा युक्त शहर के बढ़ते आबादी के घनत्व को भी समायोजन करने का प्रयास किया गया। और मुझे इस बात की प्रसन्नता, हमारी सरकार ने भी निर्णय किया था, जैसे आमतौर पर कोई शहर बढ़ता है तो हमारे एक पर्टिकुलर किसी एक दिशा में बढ़ जाता है, तो सर्वांगीण प्रकार से जोड़ते हुए और 25 साल तक के आगे का प्लान बना करके शहर का विकास किया जाए। और ट्विन सिटी का भी कंसेप्ट इसमें एक तरह से सैटेलाइट टाउन के माध्यम से पूरा होता है। उदाहरण के लिए हमारे आसपास के महानगरों की बात करी जाए तो महानगरों से जुड़े हुए नगर भी एक तरह से दोनों तरफ से विकास समान रूप से होता है, लेकिन अभी ध्यान ऐसा आता है कि केवल एक ही नगर की तरफ ध्यान जाता है, दूसरा नगर अपनी जो सीमित व्यवस्था उसके आधार पर बढ़ता है। तो सैटेलाइट कंसेप्ट के माध्यम से भारत सरकार की इस योजना के संकल्प कर लेने से हमको ये सुविधा होगी कि हम सीहोर के भी विकास की बात करेंगे और भोपाल के विकास की बात करेंगे। हमारे पास में ये बड़ी संभावना रहेगी। इसी प्रकार से इंदौर की बात करेंगे तो देवास की बात करेंगे, उज्जैन की बात करेंगे, धार की बात भी करेंगे। तो समान रूप से विकसित होने के लिए राज्य में बड़ी संभावना है। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा है, इसमें अब मैं ज़्यादा आपको ये पत्र मिलेगा, इससे इसमें आप देख ही लेंगे, लेकिन बड़े पैमाने पर रोजगार काफ़ी बात बोल सकता हूँ, लेकिन ये जो एक ध्येय वाक्य माननीय मोदी जी बोलते हैं, यही समय है, सही समय है भाजपा के संकल्प पत्र को लेकर के आगे बढ़ने का। निश्चित रूप से इस समय का हम उपयोग करेंगे। और जैसे कि हमने देखा है कि देश ने चंद्रयान की सफलता देखी, अब गगनयान का गौरव भी हासिल करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारी सरकार ने साइंस टेक्नोलॉजी को भी समान रूप से महत्व देते हैं। जैसे इसमें गुंजाइश दी संकल्प पत्र में, हमने अपने यहाँ डीप रिसर्च सेंटर की स्थापना IIT इंदौर के माध्यम से कराई। ये उसी प्रकार के कि अगर इंडस्ट्रियाँ हैं उनको सेल्फ अपने प्रोडक्ट की कोई रिसर्च रिपोर्ट लेना है, उस पर काम करना है, तो आगे जा कर के कैसे वो साइंस सिटी बनाना, साइंस सिटी को भी इसमें गुंजाइश दी। आधुनिक विज्ञान के कई केंद्र डेवलप करने की बात कही। कौन सा सेक्टर छोड़ा है? सभी सेक्टरों को इसमें लिया है। तो प्राचीन ज्ञान का भी महत्व है, आधुनिक विज्ञान का भी महत्व है, रोजगार का भी महत्व है और विकास का संकल्प भी पूरा है। मुझे लगता है कि इतना ही कहना पर्याप्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने इसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। ये संकल्प पत्र आगामी समय में 5 वर्ष के लिए सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के आधार पर ही ये संकल्प पत्र केंद्रित होगा। इसलिए इस दिशा में इस संकल्प पत्र में जो ऐसी कुछ बातों का उल्लेख कर रहा हूँ, फिर माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे आपके सामने जो हमारी सरकार ने गुड गवर्नेंस, डबल इंजन की सरकार की भूमिका और जो देश के अंदर विकास, इस पर एक नए रोडमैप के साथ हमारी सरकारों ने 10 वर्ष में जो काम किया है और आज हमारी मध्य प्रदेश की सरकार आज इस भूमिका में काम कर रही है कि 10 बड़े काम जो इस संकल्प पत्र के अंदर समाहित हैं, जिनमें मध्य प्रदेश भी अपनी अग्रणी भूमिका निभाएगा। 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। मैं आपको बताना चाहता हूं, मध्य प्रदेश के हमारे जो चिकित्सा प्रकोष्ठ है, इसने ये सुझाव मध्य प्रदेश के अंदर भी बहुत लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी ये महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। गरीबों के लिए मुफ्त राशन 2029 तक माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोरोना काल से शुरू किया था, इसको समाहित किया गया है। प्रधानमंत्री आवास, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के विचार को प्रतिपादित करने के लिए पहले दिन से
प्रधानमंत्री ने कहा था मेरी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है, तो आज फिर 3 करोड़ नए घर देने का संकल्प। मुद्रा योजना के तहत लोन की सीमा 20 लाख रुपए तक जो की गई है, बहुत महत्वपूर्ण निर्णय हमारे संकल्प पत्र के अंदर लिया है। सीए कानून को लागू करने की बात जो देश के अंदर हुआ है उसे हम सब जगह पर लागू करेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन, ये देश के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। इसके बारे में इस बार के इस संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने इसको लागू की, अपने शामिल किया है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत करोड़ों लोगों को सोलर पैनल के जरिए मुफ्त बिजली देंगे, यानी आत्मनिर्भर ऊर्जा के क्षेत्र में देश को बनाना। उसका अल्टरनेट क्या है, ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने माननीय प्रधानमंत्री के विजन के साथ कि हम इस दिशा में इस कदम को उठाएंगे। सूर्य घर योजना के तहत फसलों में एमएसपी और किसान सम्मान निधि फिर जारी रखेंगे, इसके बारे में उल्लेख किया है। बुलेट ट्रेन के विस्तार वगैरह की बात लगातार हुई है और आज भारत पर दुनिया का जो भरोसा मजबूत हुआ है, भारत का आज का भारत मानवता की प्रबल पक्षधर शक्ति के रूप में उभरा है। इसलिए विश्व पटल पर भारत की प्रतिष्ठा लोकतंत्र की जननी के रूप में स्थापित हुई है। दुनिया के अलग अलग देशों में रहने वाले प्रवासी भारतीयों में गौरव की अनुभूति का संचार हुआ है। हम अपने राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। 10 साल के अपने कार्यकाल में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ऐतिहासिक काम किए हैं, उनमें आज जो अमिट छाप दुनिया के अंदर छोड़ी है, चाहे वो राम मंदिर का इश्यू होगा, धारा 370 होगी, ट्रिपल तलाक होगा, नागरिकता संशोधन कानून होगा, महिला आरक्षण बिल होगा, इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी इस संकल्प में मोदी की गारंटी के तौर पर आज ये संकल्प पत्र देश को आगामी 5 वर्षों के अंदर जो 2047 का भारत बनेगा वो विकसित भारत होगा और भारत विश्व के अंदर नेतृत्व करेगा। इस आधार पर ये संकल्प पत्र जारी किया है। मैं आज आप सबके सामने संकल्प पत्र की कुछ बातों को मैं उल्लेखित किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में, अब आदरणीय मुख्यमंत्री जी हम सबको संबोधित करेंगे। इस खबर पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।